तो बच्चों, ऑब्जेक्टिव के बाद आपका जो दूसरा पार्ट आता है एक्सरसाइज का, वो है शॉर्ट आंसर्स। सो एज द वर्ड डिपिक्ट्स शॉर्ट आंसर्स, इसका मतलब है आंसर छोटे देने आपने। बिल्कुल इसलिए नहीं कि आपको नंबर ज़्यादा मिलेंगे, आप बड़े बड़े उसके आंसर लिख दें। नो, डू नॉट डू दैट। बहुत ज़रूरी है कि आप लोग जो आंसर्स हैं वो छोटे लिखें, बल्कि कुछ बच्चे ऐसा भी करते हैं कि वो बड़े बड़े आंसर लिख देते हैं, उसमें उल्टा उनके नंबर कट जाते हैं। सो बी वेरी केयरफुल। एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि जब आप आंसर्स लिख रहे हों, शॉर्ट आंसर्स, तो यूज़ योर ब्लू पेन। एक्स्ट्रा हेडिंग्स देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका क्वेश्चन रिक्वायर करता है हेडिंग्स, तो आप ब्लैक पेन से सिर्फ आंसर के ऊपर हेडिंग दे दें। मैं आपको फर्दर एक्सप्लेन करूंगी विद ईच एंड एवरी क्वेश्चन वी सॉल्व। सो लेट्स सी। तो बच्चों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन है राइट टू ड्यूटीज ऑफ द यूनियन काउंसिल। आपकी बुक में यूनियन काउंसिल की ऑलरेडी ऑलमोस्ट 2 ही लिखी हुई हैं, उनकी ड्यूटीज़ जो हैं। सो लेट्स डिस्कस कि वो कौन कौन सी हैं। सो जब आप आंसर सॉल्व करने लगें तो आपने सबसे पहले ऊपर एक हेडिंग देनी है यूनियन काउंसिल की, ठीक है, ताकि उससे पता चल जाए कि आप यूनियन गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। सो द फर्स्ट वन इज़, आपने इसके अंदर 1 और 2 पॉइंट्स लिखने, ठीक है, 1 and 2 पॉइंट्स। उसके अंदर आप क्या लिखेंगे? पहले पॉइंट में आपने लिखना है द ड्यूटीज़ ऑफ अ यूनियन काउंसिल इंक्लूडेड द सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स विद इन इट्स बाउंड्री, मेकिंग द एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर द एरिया। ये आपका हो गया पहला पॉइंट। इसका क्या मतलब है कि आपने सबसे पहले उनकी ड्यूटीज़ को एक्सप्लेन कर दिया कि उनका सिक्योरिटी अरेंजमेंट करने का उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो विद इन देयर बाउंड्रीज काम करते हैं। दूसरा जो आपने नंबर 2 करके लिखना है, उसमें आपने लिखना है इम्पोजिंग टैक्सेस एट द लोकल लेवल, सॉल्विंग द क्रिमिनल एंड सिविल केसेस of small nature and land and family conflicts। यानी कि उनके जो दूसरे ड्यूटीज़ में चीज़ें आती हैं, वो आती है कि वो इम्पोज करेंगे टैक्सेस वगैरह और लोकल लेवल पे क्रिमिनल और सिविल केसेस वगैरह को, लैंड रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट, फैमिली रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट, इन सब को हल करेंगे। सो ये आपने देखा जैसे कि इस क्वेश्चन में देयर आर 2 पार्ट्स और आपने उसके अंदर उनकी एक्सटेंसिव ड्यूटीज़ 2 हिस्सों में करके लिख दी। ओके, लेट्स मूव फोर्थ टू द सेकंड क्वेश्चन।